तो गाइस, जैसा कि हमने लुकिसम चैप्टर 583 में देखा था, फाइनली यूजे शियोन टपक चुका होता है और इसी चीज के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और यकीन मानो ये वीडियो काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी बोलूंगा वो काफी सारे लोगों ने नोटिस नहीं करा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने पहले ही नोटिस कर लिया होगा। देखो, वैसे तो चैप्टर 583 में ऐसी काफी सारी चीजें थी जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता था, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ एक ही के बारे में बात करूंगा और वो एक चीज है यूजे शियोन की मौत। और कहीं ना कहीं यूजे शियोन के टपकने के ऊपर मुझे डाउट हो रहा है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं भाई, यूजे शियोन को हमने मरता हुआ देख लिया है चैप्टर 583 में, लेकिन चिंता मत करो, मैं जो कुछ भी कहूंगा रीजंस के साथ कहूंगा। वैसे भी बिना रीजंस के अगर मुझे लुकिसम थ्योरीज बनानी होती तो मैं रोज बना सकता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। खैर, आपने देखा होगा जब यूजे शियोन जमीन में पड़ा था तो जुनगो किम ने कहा था प्रोबेबली ये मर चुका है, लेकिन ये जो शब्द था प्रोबेबली, ये काफी ज्यादा ध्यान देने वाला है। खैर, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीजन है जो पेचॉन जो ने यूजे शियोन को कहा था। यानी कि पेचॉन जो यूजे शियोन को जब ट्रेनिंग दिया करता था तो पेचॉन जो ने कहीं ना कहीं उसे डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखाया था। मतलब पेचॉन जो ने यूजे शियोन को डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक फॉर्म्स तो सिखा ही थी, ये हमें पक्का पता है। और डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन से कोई इंसान अपने घाव को काफी जल्दी भर सकता है। वैसे भी यूजे शियोन की बॉडी के साथ क्या हुआ हमें अब तक नहीं दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं चांस बनते हैं कि वो डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके अपनी बॉडी को सही कर ले। और मेरी इस बात से आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठेगा, अगर वो ऐसा कर भी सकता होगा तो वो क्यों ही करेगा, वो तो मरना चाह रहा था। और इस बात का जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में जल्दी ही दूंगा, बस ध्यान से देखते रहना। तो आपने एंचॉन आर्क में लाइनमैन की हालत देखी होगी। पेचॉन जो ने उसकी उंगलियां डाल डाल के कितनी हालत खराब कर दी थी, मतलब उंगलियां शरीर में घोप के हालत खराब कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी लाइनमैन बच गया क्योंकि वो बचना चाहता था। उसके अंदर जिंदा रहने की इच्छा थी, वो जेक के लिए काम करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ जेक की मुगैक ने तो उसका बहुत ही गंदा वाला कुत्ता बना दिया था और इतने में तो जिंदा बचने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब कि आपको याद होगा जब मुगैक ने अपनी छाती में एक बांस का डंडा घुसा दिया था और वो चीज जेक के भी घुपी थी, और ना सिर्फ घुपी थी बल्कि पूरी आर पार हो गई थी उसके शरीर से। और मुगैक ने उसकी छाती के उसी छेद में बांस के डंडे को बार बार घुमाया भी था, लेकिन जेक किम उसके बावजूद भी जिंदा खड़ा है एंचॉन आर्क के लास्ट में। तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि यूजे शियोन के जो चाकू घुपे हैं वो इतने भी कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है? अगर राइटर चाहता तो यूजे शियोन को बचा सकता था, क्योंकि जो चोट जेक किम को मिली थी जब बांस का डंडा उसके शरीर के आर पार घुप गया था, तो इतने में कोई बचने का सवाल नहीं उठता। लेकिन यूजे शियोन के शरीर में तो फिर भी 8-10 चाकू ही घुपे थे, और उनमें से एक ही मुझे खतरनाक लग रहा था ज्यादा, जो उसके गले के साइड में घुपा था। लेकिन फिर भी मुझे जेक की इंजरी कहीं ना कहीं यूजे शियोन से ज्यादा खतरनाक लगी। और अगर जेक किम बिना डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन से उस इंजरी से उभर सकता है, तो यूजे शियोन की भी तो कुछ चाकू ही घुपे थे, वो क्यों नहीं बच सकता? वो भी उसे डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है। तो देखो, मेरी इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर यूजे शियोन डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है तो वो अपनी जान बचा सकता है। लेकिन अब वही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर वो ऐसा कर भी सकता है तो वो डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा ही क्यों? वो तो मरना चाहता है, और वो तो मरते मरते भी बोल रहा था कि मुझे इससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या होगा अगर उसे जिंदा रहने की कोई वजह मिल जाए? अगर ऐसा होता है तो फिर तो वो अपने ऊपर डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा ही। और उसकी जिंदा रहने की वजह क्या हो सकती है, इस चीज का भी हमें लुकिसम में हल्का सा क्लू दिया गया है। यानी कि वही बात जब जैक्योना जेम्स ली को मारने के लिए आया था चैप्टर के लास्ट में। जैक्योना जेम्स ली को मारने के लिए बस इसलिए ही आया था क्योंकि जेम्स ली के पास स्पीड की कोई कमजोरी थी, और उस कमजोरी से वो पूरे के पूरे स्पीड सर्कल को बर्बाद कर सकता है। और अगर स्पीड सर्कल बर्बाद हो गया तो एंचॉन भी बर्बाद हो जाएगा, और अगर एंचॉन बर्बाद हो गया तो यूजे शियोन ने जो एंचॉन को बचाने का सोचा था वो ऐसा नहीं कर पाया, इसका मतलब। और अब बस सवाल पैदा ये उठता है कि आखिर यूजे शियोन को बताएगा कौन मरते मरते कि जेम्स ली के पास स्पीड की कमजोरी है जिससे एंचॉन को भी खतरा हो सकता है? क्योंकि अगर यूजे शियोन को ये बात सच में पता चल गई तो मैं श्योर हूँ कि यूजे शियोन अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन से, ये पक्की बात है। और यूजे शियोन को मरते मरते ये बात कैसे पता चल सकती है, मेरे पास इसकी भी एक थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी के लिए मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा। यानी कि कुछ ऐसी बातें करनी पड़ेंगी जो रेयरली किसी के दिमाग में आए। लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि चाहे मैं कोई भी बात करूँ रीजंस के साथ करूंगा। तो यूजे शियोन को मरते मरते कैसे पता चल सकता है कि एंचॉन अब भी खतरे में है? इस चीज का जवाब हमें कहीं ना कहीं शोंगजी युग की लाइफ से मिल सकता है, यानी कि जब वो निपटने वाला था समुद्र में गिर के या फिर कूद के। देखो, पीटीजे इतने ज्यादा खतरनाक राइटर है कि वो जब भी स्टोरी लिखते हैं तो उसमें कुछ ऐसा छोड़ देते हैं कि ऑडियंस सोचने पे मजबूर हो जाती है। और ऐसा वो इसलिए करते हैं कि शायद व्यूअर्स उनके जाल में फंस जाए, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि व्यूअर्स काफी ज्यादा चालाक है, उनकी चालाकी को पकड़ लेते हैं। इसी तरह से शोंगजी की जब मौत हुई थी तो इन दोनों में से ही एक चीज उस वक्त हुई थी, यानी कि या फिर व्यूअर्स और मैंने पीटीजे को धप्पा कर लिया था, या फिर पीटीजे ने
हम सबका बेवकूफ बना दिया था। और आप लोग बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ शोंगजी युग के जिंदा होने वाली थ्योरी की। शोंगजी के मौत के टाइम ये थ्योरी काफी ज्यादा वायरल हुई थी कि शोंगजी युग अब भी जिंदा है, क्योंकि उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली थी। ऊपर से जिस लोहे की चेन से उसका गला बंधा हुआ था वो चेन काफी ज्यादा कमजोर थी और उसके टूटने के भी काफी ज्यादा चांस बनते हैं। इसलिए ऐसा हो सकता था कि शोंगजी युग या फिर बह के कहीं साइड में आ गया होगा, इसलिए उसकी जान बच गई होगी, या फिर उसको कोई बचाने आ गया होगा। और ये थ्योरी मेरे अकेले की नहीं है, बहुत सारे लोगों की है। वैसे भी अगर शोंगजी की बॉडी नहीं मिलेगी तो लोग तो डाउट करेंगे ही, क्या वो अब तक जिंदा है या फिर नहीं। ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल है। और क्या कोई एक ऐसा मिस्टीरियस बंदा था जिसने शोंगजी युग की जान बचाई होगी? और सच में अगर कोई ऐसा मिस्टीरियस बंदा था तो वो यूजे शियोन की जान भी बचा सकता है। यूजे शियोन को सच बता के उसके बाद यूजे शियोन अपनी जान खुद बचा लेगा। वैसे भी आपको यूजे शियोन की मौत के पीछे दाल में कुछ काला नहीं लगता? मेरा मतलब जब यूजे शियोन मर रहा था तो पीडीजे उसको शांति से मरने दे सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टोरी में 2-3 पॉइंट ऐसे उठा दिए कि अब मुझे उसकी मौत के ऊपर भी शक हो रहा है। और उन 2-3 पॉइंट में से एक तो यही है, क्या ये बोलना जरूरी था स्टोरी में कि उसको डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक फॉर्म्स आती थी? और दूसरी वजह यह है कि जो हमें दिखाया गया था कि जेम्स ली के पास स्पीड की कमजोरी है। ऑब्वियसली अगर यूजे शियोन को ये बात पता चली तो वो स्पीड को और एंचॉन को बचाने के लिए अपनी जान भी बचाने की कोशिश करेगा। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, जिस तरह से शोंगजी युग की मौत थोड़ी सी मिस्टीरियस बन गई थी, उसकी बॉडी नहीं मिली, उसी तरह से यूजे शियोन के साथ भी हो रहा है। कम से कम चैप्टर 583 में तो हमें यूजे शियोन की बॉडी के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर आगे बता देंगे तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 83 में तो नहीं बताया। और ऊपर से यूजे शियोन की सच्चाई स्पीड वालों को पता भी नहीं है कि वो यूजे शियोन की बॉडी को ढूंढे और उसका प्यार से अंतिम संस्कार करे। वो तो उसका दुश्मन है, वो ढूंढेंगे भी नहीं उसे। इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कोई तो मिस्टीरियस बंदा है जिसने शायद शोंगजी युग की भी जान बचाई होगी और यूजे शियोन की भी बचाएगा। और देखो, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, ये मेरा डाउट है, क्योंकि ये डाउट उठने के लिए मेरे पास काफी सारे रीजंस हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आप इसी तरीके से मेरे चैनल पे लुकिसम एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं जहाँ पे मैं रीजंस भी दूंगा जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में, या फिर हम किसी और मानवा के बारे में भी बात कर सकते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि जिस तरीके का माल पानी आपको यहाँ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और हाँ, मैंने माल पानी बोला तो मुझे गोलगप्पे वाला मत समझ लेना। खैर, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।